अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने वाले हैं उसको दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में शुमार किया जाता है। ये कंट्री इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत तरक्की कर चुकी है। दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनीज जैसे कि ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज, ये सब इसी मुल्क के कंपनीज हैं। इस मुल्क का 1/3 हिस्सा अभी भी जंगलों से ढका हुआ है। पॉपुलर ड्रिंक फांटा की बात की जाए तो ये भी इसी मुल्क में बनाई गई थी। ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर दुनिया की सबसे पहली मैगजीन लॉन्च की गई थी। दुनिया का सबसे पुराना जू भी इसी मुल्क में मौजूद है। और दोस्तों आपने अडोल्फ हिटलर का नाम तो कहीं ना कहीं सुना होगा, उनका भी ताल्लुक इसी मुल्क से है। दोस्तों आज हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं वो यूरोपियन मुल्क जर्मनी है। आज हम आपको दुनिया के खूबसूरत मुल्क जर्मनी के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना कर सकें। नंबर 1 दोस्तों जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। ये दुनिया का ओवरऑल 61वां सबसे बड़ा मुल्क है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये मुल्क यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है। यहाँ की पॉपुलेशन 8 करोड़ से भी ज्यादा है। यहाँ की ज्यादातर आबादी शहरों में रहती है और 23% लोग यहाँ के गाँव में रहते हैं। जर्मनी की बाउंड्रीज 9 मुल्कों को टच करती है जिनमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल है। दोस्तों इन मुल्कों से जर्मनी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर पास्ट की बात की जाए तो ऐसा नहीं था। पहले जर्मनी की अपने पड़ोसी ममालिक से बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन आज जर्मनी अपने नेबर कंट्रीज के साथ मिलजुल के रहता है। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी जुबान पर आती है। नंबर 3 वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जर्मनी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, लेकिन आज जर्मनी को दुनिया के टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज में शुमार किया जाता है। आज इस मुल्क से लड़ने के लिए दूसरे मुल्क को बहुत बार इस मुल्क से टक्कर लेने पर सोचना पड़ता है। नंबर 4 जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। इस शहर को पूरी दुनिया जानती है। ये जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है और बर्लिन पेरिस से 9 गुना ज्यादा बड़ा है। ये यूरोप का एक ऐसा शहर है जहाँ म्यूजियम बहुत ज्यादा हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बियर गार्डन बर्लिन में है, जहाँ हर घंटे में इतनी बियर पी जाती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पूरे यूरोप में बियर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर भी बर्लिन में ही है। बर्लिन में आपको बहुत से बार्स और पंप्स नजर आएंगे। बर्लिन के पंप्स पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। नंबर 5 इंजीनियरिंग की फील्ड में सबसे पहले नाम जर्मनी का ही आता है। आज जर्मनी को भले ही दुनिया के पावरफुल कंट्रीज में शुमार किया जाता है, मगर पहले जर्मनी के हालात ऐसे नहीं थे। जंग के बाद ये मुल्क बहुत कंगाल हो चुका था। बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था इस मुल्क पर, जो तकरीबन 96,000 टन सोने के बराबर थी। और आज ये दुनिया के सबसे पावरफुल और तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता है। नंबर 6 जर्मनी में खाने के बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। नॉन वेजिटेरियन के लिए यहाँ बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल फूड भी आसानी से मिल जाता है। जर्मन का ट्रेडिशनल फूड सॉसेज है। यहाँ के सॉसेज शायद ही आपको कहीं और मिले। जर्मनी में नॉन वेज बहुत शौक से खाया जाता है। यहाँ हैमबर्गर और मीट बॉल्स को बहुत शौक से खाया जाता है। नंबर 7 जर्मनी एक बहुत ही तरक्की याफ्ता और पावरफुल मुल्कों में शुमार होता है, पर दोस्तों मुल्क के डिफेंस बजट बहुत ही अलग है। ये मुल्क जितना पैसा अपने डिफेंस बजट पर खर्च करता है उतना ही अमेरिका अपने पालतू जानवरों पर खर्च कर देता है। नंबर 8 आमतौर पर किसी को फोन किया जाए तो हेलो हाय कहा जाता है, मगर जहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर फोन करने पर सीधी अपनी बात बताई जाती है। ना अमेजिंग दोस्तों। नंबर 9 दोस्तों फांटा कोल्ड ड्रिंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका इस्तेमाल खूब जम के किया करते हैं हम। दोस्तों फांटा कोल्ड ड्रिंक को सबसे पहली बार जर्मनी में बनाया गया था और 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था तब वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो गया था। और जब अमेरिका के बाद जर्मनी में कोका कोला की सेल्स बहुत ज्यादा होती जा रही थी। जर्मनी में कोका कोला की 43 बॉटलिंग प्लांट थे। 600 के करीब लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। जंग के बाद जर्मनी तक कोका कोला आना बंद हो गई थी। तब जर्मन कोका कोला के हेड मैक्स केनिथ ने बिजनेस को चलाने रखने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने कहा कि पानी और सीजनल फ्रूट को एक साथ मिलाकर कोई नया ड्रिंक बनाया जाए। बनाने के बाद जब कोल्ड ड्रिंक
पब्लिक तक पहुंची तो इसको बहुत पसंद किया गया और तब इसका नाम फांटा रखा गया था। आज भी जर्मनी में फांटा बहुत ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ इसको बहुत शौक से पिया जाता है। नंबर 10, जर्मनी में कैदियों को जेल से भागने पर सजा नहीं मिलती। जहां पर जेल से भागने वालों को जुर्म नहीं माना जाता क्योंकि इनका मानना है कि आज़ाद होना इंसान का हक है। जेल से भागने के बाद कैदी को पकड़ा नहीं जाता। हाँ, अगर कैदी किसी को फिर से मारता है या किसी को नुकसान पहुंचाता है तो फिर इसको जेल दोबारा भेज दिया जाता है। नंबर 11, जर्मनी का रहन सहन बहुत ही अलग है। ये मुल्क पूरी दुनिया से बहुत ही अलग चलता है। आमतौर पर तो बर्थडेज को एडवांस में विश किया जाता है, पर जर्मनी में ऐसा करना बैड लक माना जाता है। यहाँ पर बर्थडे वाले दिन ही विश किया जाता है। नंबर 13, जर्मनी में कोई भी नौकर नहीं होता। जहाँ पर सभी अपने घर में खुद काम करते हैं। जहाँ पर अमीर गरीब सभी अपने घर के खुद काम करते हैं। कोई हेल्पर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। नंबर 14, जर्मनी में पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना इलीगल है और यहाँ बियर पीना लीगल है। जहाँ पर होमोसेक्सुअल लोगों के साथ किसी भी किस्म का बुरा रवैया रखना एक जुर्म माना जाता है। नंबर 15, अगर आप जर्मनी में अननोन हैं तो आपको कुछ लॉज के बारे में मस्त पता होना चाहिए। जर्मनी का एक ऐसा लॉ है जहां पर हाईवे पर आप अनलिमिटेड स्पीड से कार चला सकते हैं। इस पर कोई सजा नहीं मिलती है, मगर रास्ते में अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो इसको जुर्म माना जाता है और इसके लिए आपको फाइन भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर गाड़ी में पेट्रोल खत्म ना होने के लिए लॉ बनाया गया है। पेट्रोल खत्म होने पर बाकी लोगों को गाड़ी को धक्का देना पड़ता है। इससे रोड पर बाकी ड्राइवर्स की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट रेट बढ़ सकते हैं। याद रहे, जर्मनी में हाईवेज पर पैदल चलने वाले को गैर कानूनी माना जाता है। नंबर 16, दोस्तों जर्मनी बियर पीने के मामले में सबसे आगे है। यहाँ बियर के दीवाने बहुत हैं। जर्मनी बियर एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर पर आता है। यहाँ 300 किस्म की बियर मिल जाती हैं। यहाँ पार्क रोड हर जगह पर आपको लोगों के हाथों में बियर ग्लास नजर आएंगे। नंबर 17, जर्मनी दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क में शुमार होता है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे है। इसकी शानदार टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की वजह से इस मुल्क को यूरोप का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार किया जाता है। अमेरिका, चाइना जैसे मुल्क भी टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी की बहुत ही तारीफ करते हैं। नंबर 19, दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनीज ऑडी, BMW, मर्सिडीज ये सब भी जर्मनी की कंपनीज हैं। जर्मनी में घूमने के लिए बेशुमार जगह मौजूद हैं और यहाँ हर साल बहुत से टूरिस्ट भी आते हैं। सिर्फ अमेरिका से ही जर्मनी में 3 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। वेकेशन के लिए जर्मनी एक बेहतरीन जगह है। नंबर 20, दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में मेंस की रेशो बहुत कम होने लगी। जहाँ पर 1000 वुमन पर 300 मेन की रेशो देखने को मिलती थी। जहाँ की 3 में से 1 औरत को ही हस्बैंड मिलता था। नंबर 21, दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा जू जर्मनी में मौजूद है। बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन दुनिया का सबसे पुराना जू है। ये बर्लिन का सबसे खास टूरिस्ट प्लेस माना जाता है और यहाँ जानवरों की तकरीबन सबसे ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं। बर्लिन का यह टियर गार्डन का जू साल 1844 में खोला गया था, जो कि जर्मनी का सबसे पुराना जू है। नंबर 22, जर्मनी का वीजा प्रोसेस आखिर क्या है? जर्मनी घूमने के लिए आपको कितने पैसे पे करना होंगे? सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हों तो आपको वीजा 6 से 12 वीक के दौरान मिल जाएगा और जर्मनी घूमने के लिए आपको 7 से 8 दिन में 6 से 7 लाख चाहिए। जर्मनी की करेंसी यूरो है, जिसकी पाकिस्तान में वैल्यू की जाए तो 250 के आसपास है। नंबर 23, दोस्तों सबसे ज्यादा किताबों की प्रिंटिंग करने वाले मुल्कों में जर्मनी भी आता है। जहां हर साल 94,000 से ज्यादा बुक्स प्रिंट की जाती हैं और दुनिया की सबसे पहली मैगजीन 1663 में जर्मनी में प्रिंट हुई थी। दोस्तों ये था खूबसूरत मुल्क जर्मनी। क्या आपने जर्मनी का विजिट किया है? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।